हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 3.3 का परिचय। तो इसमें पहले हेडिंग है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त है क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, इसे किससे व्यक्त किया जाता है? ए डैश से या ए ट्रांसपोज से। ये टी मतलब ट्रांसपोज। ठीक, किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब ये होता कैसे है, देखिए कोई अगर मान लेते हैं अव्यूह है, देखिए ये परिवर्त, इसमें जितने भी अव्यूह हैं सब क्या होना चाहिए? वर्ग अव्यूह होना चाहिए। तो इसमें वर्ग अव्यूह कोई है ए आई जे यम गुणे यन के कोड के है। ठीक, ये कोड किसमें है? यम गुणे यन के। तो अगर इसी को हम ट्रांसपोज निकालेंगे, कोई अव्यूह का, कोई वर्ग अव्यूह का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें सिर्फ ट्रांसपोज में यम यन गुणे यन के रूप में लिख दिया जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, तो इसे एटी से भी व्यक्त किया जाता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई अव्यूह लेते हैं, कोई एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे ए अव्यूह है, वर्ग अव्यूह होना चाहिए 3 4 9 1। ठीक, अब देखिए ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? रो को, ये रो में है, इसको कॉलम में लिखना है। क्या है? देखिए जो रो है यम है, वहां पर क्या आ गया? यन आ गया, मतलब कॉलम वाला आ गया, कॉलम वाला रो में आ गया, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो आप चेंज कर दो, ये रो में है तो इसको 3 4 ये ऐसे हो जाएगा, और ये 9 1 ऐसे हो जाएगा। देखिए ये रो था, कॉलम में लिख दिया, ये रो था, कॉलम में लिख दिया। ठीक, तो इसे ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक, इसी को एटी से भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अब ट्रांसपोज के ट्रांसपोज जो है, परिवर्त जो है, इसके दो रूप पर हो गए आप। पहला क्या है? सम्मित अव्यूह होता है, और दूसरा विषम सम्मित होता है। ठीक, जो इसी विशेष प्रकार से इसे मिल के आते हैं। अब देखिए परिवर्त के गुणधर्म है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब देखिए कोई चीज परिवर्त है पहले से, कोई चीज मान लेते परिवर्त किए, इसे ट्रांसपोज किए, उसको एक बार और परिवर्त कर देंगे, एक बार और परिवर्त कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ जाता है? ए अव्यूह आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है? परिवर्त है। इसको और एक बार ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा? फिर रो को कॉलम में व्यक्त करेंगे 3 9, ये रो है, ये इसको कॉलम में लिख दिए, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में व्यक्त कर दिए। अब देखिए ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर हो गया, तो ये एक अव्यूह के बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए मतलब अव्यूह में कोई कांस्टेंट पहले से गुणा है, उसका परिवर्त निकाल रहे हो, या कोई अव्यूह परिवर्त कर रहे हो, उसमें अगर कांस्टेंट गुणा करते हो तो एक ही बात है। ठीक, दोनों इक्वल होंगे। और इसमें देखिए अगर चेक कर सकते हो, इसमें मान लेते हैं अव्यूह में क्या करोगे? 3 से गुणा कर देते हैं, 3 है, तो क्या आ जाएगा इसमें? 9 12 है 27 3। ठीक, या आप परिवर्त कर दो, परिवर्त ये हो गया, परिवर्त करने ये आप इसका परिवर्त करोगे 3a, परिवर्त करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 12 27 3। अब यहाँ पर देख सकते हो परिवर्त करके इसमें क्या करोगे? परिवर्त में 3 गुणा करोगे, तो ये इसमें 3 से गुणा करोगे 9 27, ये 12 और ये 3। आप देख सकते हो ये क्या है? दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 2 एक सिमिलर है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो a प्लस बी, मतलब दो अव्यूह हैं, उनको जोड़ कर परिवर्त करो या अलग अलग परिवर्त करके जोड़ो, एक ही बात है। ठीक, अब यहाँ पर ए बी मतलब ए और दो अव्यूह हैं, दोनों को गुणा करके तब परिवर्त करो, या बी को परिवर्त करके ए में गुणा कर दो, मतलब दोनों परिवर्त करके ए बी और ए से गुणा कर दो, इक्वल होते हैं। ठीक, इस तरीके से प्रॉपर्टी है। आप इसको भी प्रूव कर सकते हो इसी तरीके से। दो अव्यूह ले लीजिए और बी, पहले क्या काम करो? इन दोनों गुणा कर दो, जो आएगा उसको परिवर्त कर दो, उसके बाद दोनों को परिवर्त करने के बाद, अलग अलग दोनों को परिवर्त करने के बाद, तो पहले b को आगे लिख दो, उसके बाद a से गुणा करा दो दोनों परिवर्तन में, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, आप इक्वल करके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें पहला है सम्मित अव्यूह और दूसरा क्या है? विषम सम्मित अव्यूह। यह है क्या? देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें सम्मित अव्यूह क्या होता है कि कोई अव्यूह, कोई वर्ग अव्यूह है। देखिए ये दोनों क्या होते हैं? किसमें? वर्ग अव्यूह में चलते हैं। ठीक, तो ये वर्ग अव्यूह में कोई वर्ग अव्यूह है ए आई जे, वो अवयव हैं जिनके कोटि यम गुणे यन का है। ठीक, तो इसको अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक इक्वल हो जाता है, तो उससे बोलते हैं सम्मित अव्यूह। ठीक, और इसमें क्या होता है कि कोई वर्ग अव्यूह है और इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो अगर -1 इक्वल हो जाता है तो उसे बोलते हैं विषम सम्मित अव्यूह। अब देखिए इसमें जो अवयव हैं, एक अवयव और ट्रांसपोज का अवयव क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। ए आई जे जब ट्रांसपोज करेंगे, रो ये रो होता है, ये कॉलम होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे?
ये कॉलम की जगह पे हो जाएंगे, ये रो की जगह पे हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, ये सममित अवयव में। और विषम सममित अवयव में क्या होता है कि दोनों इक्वल तो होते हैं आई जे, पर ये माइनस में होता है जे आई। देखिए इसमें एक स्थिति समझिए, अगर मान लेते हैं कि विकर्ण अवयव में मतलब आई और जे बराबर हो, अगर आई बराबर जे के बराबर होंगे तो वो अवयव कैसा होगा, आई और जे बराबर होंगे। आई और जे कहाँ बराबर होते हैं आपको पता है, ये जो विकर्ण अवयव है, ये विकर्ण अवयव जो होता है यहाँ a11 ये a22 a33 ये दोनों भी इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो उसका अवयव क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये आई और जे दोनों इक्वल हैं तो ए आई आई भी लिख सकते हो जब इक्वल है तो ये माइनस में ए आई आई लिख सकते हो। इसको इधर पक्षांतर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ए आई आई बराबर ये प्लस में आ जाएगा बराबर 0, तो 2 ए आई आई बराबर 0, तो ए आई आई क्या हो जाएगा 0। मतलब एक चीज इसमें पता चल रहा है कि अगर दोनों इक्वल वाले होंगे वो सबका मान हमेशा 0 होगा। ठीक, वो चीज क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो इससे ये पता चला। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे सममित अवयव है, कैसे विषम सममित अवयव है, तो इसको चेक करते हैं। तो कोई एग्जांपल है ले लेते हैं, एक कोई अवयव है जो हम इसमें से ले लेते हैं, किताब से दिया है। इसमें √32 2 3 3 -1.5 और -1 -1 1। ठीक, ये अवयव है। अब देखिए इसको परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, तो ये रो के कॉलम में आ जाएगा √32 और ये 2 ये 3। अब ये भी ऐसे रो के कॉलम में लिख देंगे 2 -1.5 -1। अब देखिए इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 -1 1। आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल हैं सेम, तो ये किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ पर देखिए ए डैश बराबर ए के बराबर हो गया, तो इसे बोलेंगे सममित अवयव। ठीक, अब विषम सममित अवयव क्या होता है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो विषम सममित अवयव, तो स्टूडेंट इसमें प्रमेय नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है किसी वास्तविक मतलब वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव में, मतलब कोई भी एक वर्ग अवयव होगा, वो कह रहा है अगर उस अवयव को a + a ट्रांसपोज करके जोड़ोगे तो वो एक सममित अवयव बनेगा, ये प्रमेय बोल रहा है। ठीक, और अगर a - a ट्रांसपोज को अगर घटाओगे तो वो विषम पर सममित अवयव बनेगा। मतलब सेटिस्फाई कौन सा होगा, वही जो आप पढ़ चुके हैं, a डैश a के बराबर होना चाहिए, ये सममित होगा, और b डैश माइनस b के बराबर होना चाहिए, ये विषम सममित होगा। मतलब ये चीज जो है सममित अवयव बराबर होंगे, वो चीज क्या है, विषम सममित अवयव के बराबर होंगे। तो इसको देखिए है कैसे, देखिए तो क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे होता है सममित अवयव, ये कह रहा है प्रमेय थ्योरम दिया है, तो हम किसको प्रूव कर रहे हैं, तो मान सकते हैं थोड़ा क्या, ये मान सकते हैं कोई ये अवयव है, मतलब ये दोनों जब जोड़ेंगे तो कोई अवयव आएगा, तो उसको मान सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अवयव b है, इसको हम b मान लेंगे। ठीक, या a भी a पहले से है इसलिए b मान रहे हैं। ठीक, तो a + a डैश, ठीक, इसको मान सकते हैं कोई अवयव है। अब क्या होता है, सममित अवयव क्या बोलता है कि इसका डैश करने पर, मतलब ये सममित अवयव प्रूव करना है इसको, तो इसको डैश करेंगे तो ये भी डैश हो जाएगा, मतलब इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये भी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से थोड़ा आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, अगर a ट्रांसपोज को एक बार और ट्रांसपोज करते हो तो वो एक इक्वल हो जाता है, और a + a डैश को, मतलब अगर कोई चीज़ a + b है उसको ट्रांसपोज करते हो तो चाहे a डैश और b डैश की इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। और एक क्रम विनिमय पढ़े होंगे, a + b योग वाला, तो b + a भी लिख सकते हो। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी इसमें यूज होंगे। अब देखिए कैसे, b डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो a डैश प्लस a डैश को डैश लगा सकते हो, इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर ये 2 लगाओगे तो देखिए a डैश को a डैश क्या लिख सकते हो, a। ठीक, अब यहां पर क्रम विनिमय कर दो तो क्या जाएगा, a + a डैश। तो b डैश को देखिए, b डैश को इस तरीके से, ये क्या है, मतलब कि आप अभी यही चीज क्या कह रहा है, एक सममित अवयव है, तो यहां पर देखिए ये चीज हम मान लिया कोई अवयव, अब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वही तो मिल रहा है, एक सममित अवयव, वही चीज मिल रहा है। तो इसको लिख सकते हो, ये चीज किसके बराबर है, b के बराबर है, तो मतलब b डैश b के बराबर, और यही सममित अवयव बोलता है। तो एक लाइन में लिख सकते हो कि अतः a + a डैश एक सममित अवयव है। ठीक,
तो इस तरीके से सममित अवयव को हम दिखा सकते हैं। अब देखिए विषम सममित अवयव क्या है, ये माइनस में, तो इसको हम कोई सी मान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए सी बराबर क्या है, कोई अवयव है सी माइनस ए। ठीक, अब इसमें देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस माइनस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस ये बाहर निकल सकता है, इससे नहीं मतलब है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए वही रोल लगाएंगे इसमें जो लगाए थे, तो सी को डैश करेंगे, पहले दोनों तरफ हम ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो। अब यही इसमें देखिए यही सूत्र इसमें लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस, पहले से ये ट्रांसपोज लिखा है तो माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस तरीके से। ठीक, पहले से एक ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा ए। अब देखिए यही सेम, ये देखिए ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज को ट्रांसपोज होता है, ए वाला पूरा पार्ट आ जाता है, तो यहां पर माइनस ए आ जाएगा कि नहीं, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर माइनस ए आ गया, अगर इसमें माइनस कामा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज माइनस हो जाएगा, इसको आगे इसको ये जी प्लस में ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्रम ये प्रॉपर्टी से, इस तरीके से। और यही चीज क्या है लाना है हमको, ये चीज देखिए क्या है, विषम सममित अवयव। चेक करो ये क्या है, विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव मतलब सी डैश, कोई सी अवयव है जो विषम सममित अवयव क्या होता है, माइनस सी ही आ जाए, ये क्या है, पार्ट है सी, तो इसे बोलते हैं विषम सममित अवयव। तो इसको क्या लिख सकते हो, सी डैश बराबर जो ए माइनस ए डैश है वो क्या है, एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया आपको। तो आप जब भी ऐसे देखोगे तो आप देख सकते हो वो सममित अवयव है, और इस तरीके से आप देखोगे तो वो विषम सममित अवयव है। ठीक, इस तरीके से ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव। अब प्रमेय नंबर 2 देख, तो थ्योरम नंबर 2 है प्रमेय नंबर 2। इसमें कह रहा है किसी वर्ग अवयव में, मतलब कोई वर्ग अवयव है, एक सममित अवयव एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई वर्ग अवयव जो है उसको हम, कोई वर्ग अवयव है, ठीक, और वो दोनों सेम के, मतलब वर्ग अवयव मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, इस तरीके से। ठीक, तो वो अवयव को हम इस योगफल के, मतलब सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है, ए प्लस ए डैश, यही। ठीक, और विषम सममित अवयव ए माइनस ए डैश, ठीक, के रूप में लिख सकते हो। अब देखिए ए के बराबर लाने के लिए 1/2 करते हो, 1/2 करते हैं। ठीक, तो ये होता है योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। ठीक, तो आप अगर कोई भी अवयव दिया होगा वर्ग अवयव, उसको क्या करोगे, ए प्लस ए डैश निकालोगे और 2 से डिवाइड करोगे, और ए प्लस ए माइनस ए डैश निकालोगे और 2 से डिवाइड करोगे, उन दोनों को जोड़ दोगे तो ए अवयव के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम एक ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम मान लेते हैं पी, ये पी अवयव प्लस इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक, इस रूप में भी लिख सकते हो पी, जहां पी क्या है, पी बराबर 1/2 सममित अवयव है, ए डैश है, और क्यू 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है। ठीक, तो अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैसे लगाते हैं, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है इसको। तो एग्जांपल नंबर 22 है, इसमें देख सकते हो, इसमें कह रहा है सममित अवयव और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त करना। योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने क्या लिखा है, ए बराबर जो होता है 1/2 ए प्लस बी, मतलब ए प्लस ए डैश, और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये होता है योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। इसी को हम पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो पी के तरीके से पहले निकाल लेंगे हम, बी डैश मान निकाल लेते हैं। बी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में 2 -2 -4 और -1 1 -1 और 3 और 4, ये 1 -2 -3, इस तरीके से हम रो को कॉलम में देख सकते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें पहला निकालना है पी, पी का मान क्या, पी का मान निकालना है ए प्लस ए डैश, मतलब 1/2 बी प्लस बी डैश, इस तरीके से निकालेंगे, और 1/2 और निकाल लेते हैं दोनों को जोड़कर कितना आता है। तो पहले क्या है, बी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, सेम ये है 2 -1 1 और
-2 3 -2 -4 4 -3। तो इसको निकाल लेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, इसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2। अब देखिए 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -3, ये -3 आ जाएगा, और ये माइनस में जुड़ जाएगा -3, ये माइनस में, ये प्लस में है, ये प्लस में 6 हो जाएगा, ये 4 है, इसमें 2 आ जाएगा, और ये 1 है तो -3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2, और ये -6 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर, इसको रहने दीजिए, 2 से मत डिवाइड करो और बाद में कर लेना। ठीक, तो अब देखिए विषम सममित अवयव क्यों मान निकाल लेते हैं। 1/2 a माइनस a डैश होता है, और यहाँ पर क्या चलेगा, b में है तो b तरीके से चलेगा। ठीक, 1/2 इन्हीं को क्या करोगे, लिखोगे सेम, माइनस इसको लिख रहे हैं तो इसी को लिख देते हैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, और ये है ट्रांसपोज वाला, -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। तो इधर देखिए, इसमें इन दोनों में सब्ट्रैक्ट हो, अब इसके अंदर जितने भी हैं सारे माइनस में समझेंगे, और जो माइनस में वो प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसको समझ के करेंगे। अब देखिए घटाने वाले क्या करेंगे, ये 2 है, ये -2 है, ये 0 आ जाएगा, ये -2 है, ये +1 है। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में घट जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस में है, ये माइनस में जुड़ जाएगा, तो -5, और ये माइनस में है, ये दोनों क्या, ये प्लस में है तो ये 1 अकेले आ जाएगा, ये 3 है, ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में 0 आ जाएगा, और ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों 6 आ जाएंगे। ठीक, ये प्लस में है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो 5 आ जाएगा, ये माइनस में है, ये भी -6 आ जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक b बराबर निकाल लेते हैं, b बराबर p + q, तो दोनों जोड़ते हैं, इसमें p का मान कितना है, p का मान 1/2, इसका कितना निकला, तो इसको कहाँ पर निकाल लेते हैं, जगह तो नहीं है पर कहीं एडजस्ट करते हैं, यहीं पर निकालते हैं। p का मान कितना है, ये है 1/2, 4 -3 -3 6 2 -3 और 2, ये -6। ठीक, और क्यों का मान कितना निकला है, ये है 1/2 0 1 5 -1 0 -6 -5 6 0। अब देखिए इन दोनों के, देखिए 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे तो इसमें ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, इसके साथ में क्या आएगा, 4 जुड़ जाएगा, और ये -3, ये माइनस में तो -4। ठीक, 8। ठीक, और चेक कर लेते हैं, -3 और ये क्या है 1, इसमें 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, और ये 6 है, 0 जुड़ जाएगा, 6 से आएगा, और 2 8 हो जाएगा, और -3 और ये आ जाएगा 2, क्योंकि इनमें दोनों घट जाएंगे, और 2 ये आ जाएगा -4, और ये -6 ये आ जाएगा, -6 ही आ जाएगा। अब देखिए ये आगे क्या लगा है, 2 1/2, तो 1/2 में सारे में डिवाइड होगा तो क्या आएगा, ये b के इक्वल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -4, और ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक b के इक्वल है कि नहीं, तो b के इक्वल ये -2 और 4 है, -1 और 3 4, ये दोनों भी ये थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ से माइनस में कैसे आएगा, हाँ यहाँ देख सकते हो आप, तो ये -3 है, ये 1, इसमें -2 आएगा,
तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो इसमें माइनस में आएगा -1, ठीक। तो ये क्या है 1 -2 -3, तो ठीक है। तो ये देखिए b के रूप में व्यक्त कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट में हिंदी में लिखना है कि b अवयव एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।